मैं कोई आम लड़की नहीं, मोहिनी हूँ, मोहिनी, जो कामसूत्र के कालरस के बारे में सब कुछ जानती है। क्या आपको सीखना है कालरस के बारे में? आ जाओ मोहिनी। ये बड़ा मुझे को ये मोहिनी मोहिनी काम हो गया। बंद कमरे में एक औरत एक शख्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल वो आदमी अपने होश खो बैठता है। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। कामसूत्र सिखाने के नाम पर यह औरत क्या कर रही थी, कौन थी ये और इसकी असलियत क्या थी? शराब का आखिरी घूंट पीते ही यह आदमी बेहोश कैसे हो गया? क्या उस लड़की ने शराब में कुछ मिला दिया था? इस आदमी को बेहोश करने के पीछे इस औरत का असली मकसद क्या था? यह जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी में घटी ये सनसनीखेज वारदात। ऑन बिहाफ ऑफ होटल बेस्टी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस टूर का बहुत लुत्फ उठाएंगे और कामसूत्र की इस संस्कृति को अपने साथ अपने देश लेकर जाएंगे। कल सवेरे आप सब हमारे होटल के टूरिस्ट गाइड के साथ खजुराहो के मंदिर में इस आर्ट को करीब से देख पाएंगे एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। थैंक यू। दो मिनट। हाँ, हेलो। ओके। तुम जाओ अविनाश, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं नहीं आ पाऊंगी मतलब? आई मीन एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, मुझे कहीं और जाना है। इट्स ओके। अगर कहीं और जाना तो मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स अविनाश, लेकिन तुम जाओ, मैं नहीं आ सकती। तुम परेशान क्यों होते हो? कम ऑन विशाखा, डोंट बी सो फॉर्मल। इसमें परेशानी की कौन सी बात है? हमें बाइक से जाना है, मुझे कोई हाथ गाड़ी नहीं खींचनी। कम ऑन ना, आ जाओ। इट्स ओके अविनाश, मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू विशाखा? परसों भी तुम चली गई थी बिना किसी से कुछ कहे। कल तो तुम ऑफिस आई ही नहीं थी, और आज भी मैंने सुबह से नोट किया कि तुम कुछ खोई खोई सी लग रही थी। सब ठीक तो है? इतना मत सोचो अविनाश, बस मुझे कहीं और जाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। लेकिन जाना कहाँ है ये तो बताओ। मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी। ओके, सच्चाई तो यही है कि तुम मुझे असलियत बताना ही नहीं चाहती। और अब मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ये जानने में कि तुम्हें कहाँ जाना है। अविनाश,
अबे तुम भी ना लास्ट मिनट में सारे प्लान चौपट कर देते हो। साथ में आते तो हम लोग दोनों मिलकर शिकार करते। वैसे हो कहाँ? क्या बात कर रहे हो यार, तू तो सेट हो गया रात भर के लिए। चल एंजॉय, मैं भी किसी मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाता हूँ अपना। चल सी यू। एक्सक्यूज मी। यस। डू यू हैव लाइटर? ओ या या। थैंक यू। वैसे किसी का इंतजार कर रही हो? इंतजार नहीं तो, अकेली हूँ मैं। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी अकेला हूँ। वैसे क्यों ना हम दो अकेले मिलकर साथ साथ दो पैक लगा दें? इन द क्लब? नो वे, अंदर का माहौल बहुत बोरिंग है और वैसे भी मुझे भीड़ भाड़ से ज्यादा प्राइवेसी पसंद है। वाह, हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। हाय, मैं हूँ समीर। आई एम मोहिनी। वैसे क्या करना चाहती हो? बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, कहीं दूर चल के बातें करते। Why not? Come on. Allow me. Sure. Thank you. ड्रिंक? तुम ड्रिंक नहीं करती तो क्या करती हैं आप? प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस? डॉक्टर की लॉयर? हंसी क्यों? सीधा साधा सवाल तो पूछा है मैंने। अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो मेरे बारे में तुम्हारी ओपिनियन कुछ गलत हो जाएगी। ऐसा क्या प्रैक्टिस करती हो? काम सूत्र। What? यस, मैं काम सूत्र प्रैक्टिस करती हूँ। तुम मजाक कर रही हो? मुझे पता था तुम नहीं समझोगी। कोशिश तो करो समझाने की, शायद मैं ही वो इंसान हूँ जो समझ पाऊँ। कामसूत्र एक आर्ट है, एक ब्यूटी है, एक स्किल है, एक संस्कृति है जिसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम तो ये है कि लोग पता नहीं इसके बारे में क्या क्या सोच लेते हैं। कोई भी इसकी ऑथेंटिक आर्ट के रूप में ना तो रिस्पेक्ट करता है और ना प्रैक्टिस करता है। ओके, अगर मैं जानना चाहूँ कामसूत्र के पीछे की ब्यूटी को, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? हेल्प? मैं तुम्हें कामसूत्र पूजना और रिस्पेक्ट करना दोनों सिखा दूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? सब कुछ मेरे घर पे होगा। ओके, लेट्स गो देन। This is my house. Come in.
मुझे लगा यू डोंट ड्रिंक। ये मेरे लिए नहीं, तुम सब कुछ सीखना चाहते हो ना, तो ये एक शुरुआत है और खत्म होते होते यू विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हर चीज धमाके से शुरू होती है, इवन कामा सूत्र भी। स्मेल, फ्रेगनेंस, पहला सेंस जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल। आहा, इतनी जल्दी इम्पेशेंट मत हो। इस आर्ट को अच्छी तरह समझने में पूरी रात लग जाती है। और नशा सिर्फ पैक बनाने से नहीं आता, उसे पीना भी पड़ता है। बिना पिए इतनी चढ़ चुकी है, पीने के बाद न जाने क्या होगा। काम हो गया। सुल्तान, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी नहीं, अभी तुम जाओ यहाँ से, बाद में बात करूंगा। एक बार सुन तो लीजिए। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। विशाखा एक दोहरी जिंदगी जी रही थी। दिन में ऑफिस में काम करने वाली एक सीधी सादी लड़की, और रात में वो लोगों को आकर्षित करके अपने साथ ले जाती थी। आखिर ये सब करने के पीछे विशाखा का असली मकसद क्या था? एक इंसान एक ही साथ दो जिंदगियां कैसे जी सकता है, वो भी दोनों जिंदगियां एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत? क्या विशाखा का किसी गिरोह से वास्ता था, या वो कोई ऐसा काम कर रही थी जो उसे नहीं करना चाहिए था? कहीं वो किसी लालच की वजह से तो ये सब नहीं कर रही थी, या फिर वो किसी बड़ी साजिश के तहत ये सब कर रही थी? मैंने कहा ना, आपको बुकिंग नहीं मिल सकती यहाँ पर। देखिए, आपके नाम का कोई भी रिजर्वेशन नहीं यहाँ पर। बुकिंग भी आपने कराई और कैंसिलेशन भी आपने। अब कैंसिल डेट पर दोबारा बुकिंग मिलना इम्पॉसिबल है। सो प्लीज स्टॉप इरिटेटिंग मी। शाखा, यू नो इट वेरी वेल, हम कस्टमर से ऐसे रूडली बात नहीं कर सकते। और अगर फिर भी तुमने कंटिन्यू किया तो तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। यार वो कस्टमर भी ना। आई नो, होते कुछ कस्टमर ऐसे इरिटेटिंग, बट फिर भी हमारा काम है उनसे तमीज से पेश आना, अच्छे से बात करना।
और ऐसी बात तो नहीं है कि तुमने ऐसे ऐसे कस्टमर्स को कभी हैंडल नहीं किया। तो आज कौन सी नई बात है? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। I'll try my best. Okay. अविनाश, मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलने बहुत अर्जेंट जाना है, तो क्या तुम प्रेजेंटेशन हैंडल कर सकते हो? ओके। थैंक्स। सर, समीर के परिवार वालों और दोस्तों के बयान तो ले लिए हैं, लेकिन सर किसी से कोई जानकारी नहीं मिली। बहुत बड़ी गड़बड़ है प्रकाश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार समीर के ब्लड में बेहोशी की दवा मिली है। इसका मतलब उसका गला काटने से पहले उसे बेहोश किया गया था। कत्ल से पहले समीर ने अपने दोस्त से बात की थी। उसका कहना है कि वो नाइट क्लब गया था। क्लब के बाउंसर का कहना है कि उसने उसे किसी लड़की के साथ बात करते हुए देखा था, लेकिन उसे उसकी शक्ल नहीं देखी थी। उसने उसके हाथ में एक पर्स देखा था जो ज़ेब्रा प्रिंट का था, और हमें समीर की लाश हाईवे से मिली थी। इसका मतलब वो क्लब से उस लड़की के साथ बाहर निकला था। कहीं ना कहीं इस केस से उस लड़की का संबंध जरूर है। अच्छा, एक बात बता प्रकाश, ये नाइट क्लब खुलते कितने बजे? सर ये 7:30 बजे। लेकिन सर उस क्लब से हमें उस लड़की के बारे में जानकारी कौन देगा? मेरा गट इंस्टिंक्ट कह रहा है कि वो लड़की नाइट क्लब जरूर जाएगी। तुम एक काम करो, एक लेडी कांस्टेबल को साथ में ले जाओ और उस क्लब के सामने खड़े हो जाओ। जो भी लड़की जिसके हाथ में ज़ेब्रा प्रिंट वाला पर्स हो उसे थाने ले आना। अब हमारे केस की अगली कड़ी यहीं से जुड़ेगी। ओके, तुम जा सकते हो। ओके सर। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक मौका है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल में पड़ोगे तुम। बात समझ में आई? फिक्र मत कीजिए, ये मौका मैं जाने नहीं दूंगी। गुड। गाड़ी का नंबर नोट करो। UP43 LM 7858। धर्मेश वहां पे ठीक 8 बजे पहुंच जाएगा और तुम उससे आधा घंटा पहले पहुंचोगे, यानी कि 7:30 बजे। ठीक है। टाइम पे पहुंचना। विशाखा ऐसे कपड़ों में? विशाखा! Come on, pick up the phone. ये फोन क्यों नहीं उठा रही?
आप मुझे सिटी तक लिफ्ट देंगे? मैं बहुत अकेली थी और बोर भी हो रही थी। अगर आपका साथ मिल जाए तो सफर अच्छा कट जाएगा। अरे धर्मेश सिंह के रहते हुए आप ना कभी बोर होंगी ना अपने आप को अकेला महसूस करेंगी। आइए बैठ जाइए, आपको जहां भी जाना है मैं ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। भाई साहब, ये शालिग्राम ढाबा कहाँ पड़ेगा, बता सकते हैं आप? हाँ, आप यहाँ से सीधे सीधे जाइए, आगे चौराहे से लेफ्ट लेके 2 किलोमीटर चल गए। थैंक। बाय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज के जमाने में भी कोई काम और सूत्रों का प्रोफेशन बनाए हुए हैं। ये मेरा प्रोफेशन नहीं, पैशन है, एंड आई एम वेरी गुड एट इट। अगर कालरस के जादू को जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। और हाँ, तुम बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हो, इसलिए तुम्हें इनविटेशन दे रही हूँ। और ये इनविटेशन सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड है। टेक इट और लीव इट। शक्ल से इतने बेवकूफ लगते हैं क्या आपको, जो इतना अच्छा मौका हाथ से जाने देंगे? चलिए चलिए। शराब काम और वासना की आग को दुगना कर देती है। ये शराब अब बस, अब जल जाने दो इस आग में मोहिनी। पेशेंस धर्मेश, पेशेंस। और वैसे भी इन चीजों का मजा आराम से और धीरे धीरे आता है। और वैसे भी तुम किसी आम लड़की के साथ नहीं, मोहिनी के साथ हो। मोहिनी, द मास्टर ऑफ कामसूत्र। अब और बर्दाश्त नहीं होता मोहिनी हमसे। जन्नत की सैर करा दो हमें, होश उड़ा दो हमारे। आ जाओ मोहिनी, आ जाओ, आ जाओ मोहिनी। मैं ये बड़ा मुझे को ये मोहिनी, मोहिनी, हेलो, काम हो गया। चलो अब निकल लें।
जल्दी है। नहीं, पहले मेरी डिमांड पूरी करो। देखो, ज्यादा जबान लड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? जितना बोले हैं उतना कर दो। एक आखिरी काम बाकी है, वो कर दो, सारी डिमांड पूरी हो जाएंगी, समझे? ठीक है। और हाँ, अब अगले काम के लिए हमारा फोन आ जाएगा। चलो जाओ। हवस का पुजारी है साला। तू भी बहुत दिन से खून का प्यासा है, आज तेरी प्यास बुझा दूंगा। देख, हो सके ना तो गाड़ी कहीं दूर छोड़ना। मैं गाड़ी को ठिकाने लगाता हूँ, तू लाश को ठिकाने लगा। हाँ ठीक है? हाँ, चल। चल चल। प्रकाश, चक्कर क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। समीर त्रिपाठी और धर्मेश दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर थे और दोनों के कत्ल का स्टाइल एक ही है। हो सकता है दोनों का खून ही एक ही हो। जरूर किसी बिजनेस के सिलसिले में उनके किसी दुश्मन ने उनका खून किया है या करवाया है। सर, मैंने न्यूज में देखा वो धर्मेश सिंह का मर्डर हो गया। हाँ, हुआ तो है, लेकिन आप कौन? सर, मैं धर्मेश से मिला था, इसी के बारे में पुलिस को कुछ बताना था। क्या बताना चाहते हो? सर, मैं धर्मेश को पर्सनली तो नहीं जानता, पर जिस दिन उनका खून हुआ था उस दिन सड़क पर मैंने उनसे रास्ता पूछा था और उनके साथ एक लड़की भी थी। लड़की? जी सर, मैंने उसका शकल तो नहीं देखा था, पर उसके पास एक पर्स था जो जेब्रा कलर का था। जी सर, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? कल मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुमने ना ही आंसर किया और ना ही कॉल बैक। आई एम सॉरी अविनाश, कल मैं बहुत थक गई थी। टीवी देखते देखते कब आंख लगी पता ही नहीं चला। मतलब तुम कल घर पर थी? हाँ, क्यों? कि सोचो, मतलब तुम वो नहीं थी। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अरे वो अपने गुप्ता जी है ना, मैं वहां पर पैसे देकर निकल ही रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि सड़क के उस पार तुम खड़ी हो। मैंने तुम्हें आवाज भी दी पर तुम चली गई थी। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि तुम ऐसे वेस्टर्न कपड़े कब से पहनने लगी, लेकिन अब पता चला कि तुम तो वो थी ही नहीं। कहाँ तुम सीधी सादी संस्कारी लड़की और कहाँ वो। खैर छोड़ो ना, होगी कोई थर्ड क्लास लेडी, हमें क्या है। ओह नो, मुझे कुछ याद आ गया। आई विल जस्ट बी बैक, जस्ट अ मोमेंट। ऐसी भयानक मौत के शिकार हुए धर्मेश सिंह सेकंड विक्टिम है। कुछ दिन पहले इस तरह समीर त्रिपाठी को भी मारा गया था। पुलिस को इस केस में अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन ये बात सामने आई है कि दोनों कत्ल में किसी लड़की का हाथ है। विशाखा ने जिन दो लोगों को आकर्षित करके बेहोश किया था, उनकी हत्या कर दी गई और दोनों हत्या का तरीका बिल्कुल एक जैसा था। इससे यह बात तो बिल्कुल साफ थी कि विशाखा का इन दोनों हत्या के हत्यारों के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर था, लेकिन विशाखा का इन गुनहगारों से क्या लेना देना था? ऐसे घिनौने और खतरनाक गुनाह के लिए विशाखा क्यों दोहरी जिंदगी जी रही थी? जिन लोगों को विशाखा आकर्षित करके अपने साथ ले जाती थी, उनके बेहोश होते ही वो किसी को फोन करती और कहती कि काम हो गया।
इससे यह साफ जाहिर था कि वो किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा है। इन सीरियल मर्डर के गुनहगारों के अगले निशाने पर कौन था? सुल्तान, हेलो। आज रात को आखिरी काम करना है, उसके बाद तुम्हारी सारी डिमांड पूरी कर दी जाएगी। रात को ठीक 10 बजे होटल क्लार्क में आ जाना, उसकी पार्किंग में। वहां पर तुम्हें तुम्हारा अगला शिकार मिलेगा, राज मिश्रा। ठीक है। ओके। हेलो। वाओ। आहा, पहली ड्रिंक, उसके बाद पक्का? पक्का। काम हो गया। सुल्तान। हाँ। इसी के साथ विशाखा का भी काम तमाम कर देते हैं। अरे नहीं लाखन, डिमांड पूरी करने के बहाने पहले उसको घर ले जाते हैं, फिर आराम से खाते पीते हैं। आ रही है। अंदर बेहोश पड़ा है, जाओ उठा लो। क्या बात है विशाखा, आज बहुत चहक रही हो। आज मेरी डिमांड जो पूरी होने वाली है। हाँ ठीक है, पहले जो अंदर पड़ा है उसे ठिकाने तो लगा दे, तो कॉल कर देंगे तुम्हें और सारी डिमांड भी पूरी कर देंगे तुम्हारी। ठीक है, जाओ। चलो। अरे दरवाजा तो खुला रखना चाहिए था ना। अरे तो तू हम पे काहे चिल्ला रहा है? इसको नीचे रख और खोल ले। हाँ ठीक है, रिजाज को बराबर से। अरे ये जेब में कुछ है। रुक 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 रुक। ये क्या है? ये कौन सा तुन है? बजा। वैसे मुझे छोड़ दो। एक गाड़ी का वैसा मुझे छोड़ दो। वैसा
विशाखा बैठो। जल्दी चलो। ये जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है, ये राज को दे देना और बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दीजिएगा, हम संभाल लेंगे। प्रकाश जल्दी करो, कहीं वो लोग निकल ना जाए। सर वो लोग वहां से निकलकर मेन रोड की ओर गए। बता साले क्या है, बता नहीं तो यहीं तेरा टेटवा दबा देंगे। बता। भाई साहब बताता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 आदमियों के कहने पर मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। पहले तुम्हें शराब पिलाऊंगी, बेहोश करूंगी, उसके बाद वो दोनों आदमी आकर तुम्हें मार देंगे। व्हाट? तुम्हें सिर्फ इतना करना है, बेहोश होने का नाटक करना है और इस जीपीएस ट्रैकर को अपनी पॉकेट में रखना है और बाकी काम पुलिस कर लेगी। धोखा दिया साली ने, औकात दिखा दी अपनी। तो अब क्या करें, पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी है। करना क्या है दाऊद, पहले उस तुलतुले को बाहर फेंक, उसकी वजह से पुलिस हमारे पीछे आ जाएगी। सर अब तो बस 1 फीट की दूरी पर है। गाड़ी रोको, चलो देखो, चेक करो कितना दिखा रहा है। कहाँ पर दिखा रहे हैं? ओह ये ट्रैकिंग डिवाइस, इसका मतलब चलो। सर, इसका मतलब मेरा भाई बिट्टू, उसकी जान खतरे में है सर। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। विशाखा मुझे एक बात बताओ कि कहाँ रखा होगा उन्होंने बिट्टू को? मेरे भाई को जो बात खेलने राखी उन तीनों की मौत और तेरे इस बिट्टू की जिंदगी, समझी? ये देखो, ये 3 लौंडे हैं, ये राज, ये धर्मेश और ये है समीर। अब इन तीनों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर कैसे बेहोश करोगी वो तुम जानो। उसके बाद का जो काम है वो हम कर देंगे। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे कर, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। ले जा उसको। बिट्टू, बिट्टू। 1 मिनट सर, मुझे याद आ रहा है, उस दिन मैंने एक सायरन की आवाज सुनी थी। सायरन की? जैसा फैक्ट्री में बजता है जब शिफ्ट चेंज होती है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बसते हैं इस तरीके से सायरन। हो ना हो उन्होंने तुम्हारे भाई को वहीं रखा होगा। चलो ड्राइवर जल्दी चलो। अब क्या करना है? अरे करना क्या है, इसको और विशाखा के भाई को ठोक देते, उसके बाद हो जाते हैं तड़ी पार। भाई साहब उसको तो पता भी नहीं होगा कि उसके भाई के साथ क्या हो रहा है। उस दिन शांत बैठते, उसके बाद आकर उसका भी गला काट देंगे। उसके बाद पुलिस को क्या मिलेगा? तुलतुला। क्या भाई साहब, क्या भाई साहब, भाई साहब क्या भाई साहब, क्या भाई साहब? अरे यार लाखन, किसका इंतजार कर रहा है? काट ना, गला काट। अरे तेरा नहीं काट रहे, इसका काट रहे, काट। भाई साहब प्लीज छोड़ दीजिए मेरे को भाई साहब। नहीं, पहले हम इस चूहे को मारेंगे। इसकी बहन ने धोखा किया है हमारे साथ और उसकी भरपाई करेगा ये चूहा। दीदी मेरे भैया तो ठीक है ना? इसने हमें धोखा दिया। विशाखा आई एम सो सॉरी, तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की और मैंने घबराहट में आकर सारा प्लान चौपट कर दिया। इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे भाई की जान बच गई। इन दोनों ने मेरे भाई को किडनैप करके मुझे यूज किया।
मेरी बुज़दिली की वजह से 2 लोगों की जान गई। ये दोनों इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। नहीं मामा, मारा नहीं, बता रहे। जल्दी बोल। हाँ, हम दोनों तो कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो साहब, वो तीनों लड़के धर्मेश, राज और समीर, उन तीनों ने मिलकर जब हमारे इलाके में दुकान खोले तो सब हमारा धंधा ही चौपट हो गया साहब। फिर हमने अपना धंधा जमा नहीं की, बहुत कोशिश की, लेकिन जमा नहीं पाया साहब। उन तीनों लड़कों को विशाखा ने बारी बारी से कमरे में ले जाना शुरू किया और उन्हें शराब पिलाकर बेहोश कर देती थी साहब। उसके बाद हम उसे मार देते साहब। अपनी मजबूरी के बावजूद विशाखा ने हिम्मत की और इसी वजह से सुल्तान और लाखन के गुनाह पर से पर्दाफाश हो पाया और खून का यह सिलसिला बंद हो पाया। साथ ही विशाखा के भाई की भी जान बच पाई। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसे शुरुआत में ही पुलिस के पास जाना चाहिए था, क्योंकि ब्लैकमेल का यह सिलसिला एक बार शुरू होता है तो आखिर तक खत्म नहीं होता। अदालत ने सुल्तान और लाखन को विशाखा के भाई बिट्टू को अगवा करने के लिए विशाखा को अपने गुनाह में शामिल करने और उसे ब्लैकमेल करने के जुर्म में दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 364A और बिल्डर धर्मेश और समीर के कत्ल के जुर्म में दोषी करार देते हुए आईपीसी की सेक्शन 302 के तहत मृत्यु दंड की सजा सुनाई। अनजाने से इस साजिश में शामिल हुई विशाखा एक सरकारी गवाह बनी और इसके लिए उसे 8 महीने की सजा हुई। किसी भी तरह का गुनाह करने के लिए कोई भी मजबूर कर रहा हो या ऐसी कोई भी घटना देखने या सुनने को मिले तो वक्त गवाए बिना सीधा पुलिस को सूचना दें। इससे ना सिर्फ गुनाह से बचेंगे बल्कि पुलिस गुनाह को रोक भी सकेगी। मुजरिमों से सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ कानून की नहीं बल्कि हमारी भी है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ शुक्ला आप सबसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात यूपी में अपराध से जंग करते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान